हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मायश। आप सबका स्वागत है इस चैनल में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बताने वाला हूँ। व्हाट इज इंडियन ज्योग्राफी? और ज्योग्राफी ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाला है और जो आम कॉमन पीपल है उनको भी ये जानकारी होना चाहिए हमारे भारत के भूगोल के बारे में। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था भारत का ज्योग्राफिया, भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। ओके, हम कोई भी भाषा में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं और जीके 100% 25 से 30 क्वेश्चन आते ही है और उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो देखे जाते हैं करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी में हम खास इंडियन ज्योग्राफी देख रहे हैं। देखिए, ये है भारत का मैप, भारत का नक्शा। और आपको पता होगा कि टोटल भारत का जो एरिया है, एरिया उर्दू में आप रकबा कहते हैं, हिंदी में क्षेत्रफल, टोटल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर ये क्षेत्रफल है। अब इसको अगर हम देखते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे तो भारत का 7वां नंबर है। तो इसमें जो है सबसे पहले रशिया आता है पहला नंबर एरिया में। रशिया के बाद आता है कनाडा नंबर 2। उसके बाद जो है यूएसए आता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद चाइना नंबर 4, ब्राज़ील नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया नंबर 6 और इंडिया मीन्स हमारा भारत नंबर 7। ये टोटल पूरे वर्ल्ड में जो एरिया है उसमें से 2.4% भारत के पास इतनी ज़मीन है, क्षेत्रफल है परसेंट में। ओके, और अगर स्क्वायर किलोमीटर में तो ये है टोटल हमारा क्षेत्रफल। अंडरस्टैंड? भारत का जो नक्शा है इसके वेस्ट में देखिए अरबियन सी है, देन भारत के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, भारत के साउथ मीन दक्षिण में इंडियन ओशन, दक्षिण मीन्स जुनूब, वेस्ट मीन्स मगरिब, ईस्ट मीन्स मशरिक, हम इसे कहते हैं पश्चिम और पूर्व। ओके, तो इस तरह जो है उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, कोई भी मीडियम का स्टूडेंट्स इस जीके से फ़ायदा उठा सकता है। और ये जीके आपको महाटेट, टीईटी, सीटेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एमपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी और ग्रुप सी ग्रुप डी की कोई भी स्पर्धा परीक्षा हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें आपको ये जीके काम आएगा। तो ये रहा भारत का वर्ल्ड लेवल पे पोजीशन। अब देखते हैं हम टोटल भारत का जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक टोटल डिस्टेंस होता है 3214 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर से अगर आप नॉर्थ इस तरह लेते हैं कन्याकुमारी तक तो यह है 3214 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर अब जम्मू एंड लद्दाख हो गया है और कन्याकुमारी यहाँ पर है। और अरुणाचल प्रदेश से तो गुजरात के रन ऑफ कच्छ ये जो एरिया है तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है तो ये टोटल है 2933 किलोमीटर, 2933
33 किलोमीटर। तो ये हो गया डिस्टेंस नॉर्थ से साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व। ओके, उसी तरह भारत के बीच में से, सेंटर से एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स उर्दू में खते सरतान कहते हैं, कर्क रेखा, हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, कितने राज्यों से जाती है, 8 राज्यों से। और हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से राज्य से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है या नहीं जाती है। तो देखिए, सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन है 23.5 डिग्री, गुजरात, देन राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह 8 राज्यों से, 1 ये गुजरात है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये लाइन जाती है। और हमें पता होना चाहिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। तो हम बाद में स्पेशल देखेंगे एक वीडियो, उसके ऊपर मैं बनाऊंगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, ट्रॉपिक ऑफ आर्टिक क्या है, आर्टिक लाइन, ऐसे सब के बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। उसी तरह से भारत का मानक समय, हिंदी में मानक समय कहते हैं, इंग्लिश में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ओके, जिसको हम भारत का म्यारी वक्त कहते हैं उर्दू में, जो 82.5 डिग्री यहाँ से जो है ये लाइन जाती है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी मकाम से, ओके। और ये भारत का मानक समय GMT से, GMT मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम, व्हाट इज GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। ये लंदन में एक प्लेसमेंट है और 0 डिग्री का टाइम होता है। इसके अगर ईस्ट में जाते हैं तो टाइम बढ़ता है और वेस्ट में जाते हैं तो टाइम घटता है, कम होता है। तो भारत का जो डायरेक्शन है GMT के ईस्ट में है, तो जाहिर सी बात है भारत का समय आगे बढ़ेगा। तो GMT से भारत का समय है 5 हॉर्स, यानी 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट GMT से। इस पर भी आते हैं सवाल कि भारत का मानक समय क्या है, भारत का म्यारी वक्त क्या है, ओके, GMT से कितने घंटे आगे है, इसी तरह। तो ये थे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन। हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्टेट है। भारत का सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा है साउथ में, वो है इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार आइलैंड है ये पूरा, और उसके साउथ में जो है इंदिरा पॉइंट है, ये सबसे आखिरी हिस्सा है भारत का, ओके। और उसी तरह जो है वेस्ट में जो आइलैंड है भारत में, एक वेस्ट में एक बिग आइलैंड है जिसका नाम है लक्षद्वीप, और ईस्ट में है अंडमान एंड निकोबार। ये याद रखना है, आते इससे भी क्वेश्चंस। भारत और श्रीलंका 2 कंट्रीज है, आपस में जुड़ नहीं सके, क्यों? दोनों अलग किसकी वजह से हो रहे? गल्फ ऑफ मन्नार और स्ट्रेट पाक, उर्दू में आबनाए पालक कहते हैं इसे, ओके। और उसी तरह जो है गल्फ ऑफ मन्नार, ये गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी, और ये स्ट्रेट पाक जिसको हम जो है पाक स्ट्रेट कहते हैं इंग्लिश में। तो इस तरह इन दोनों की वजह से भारत और श्रीलंका अलग हुए हैं। भारत में 3 खाड़ी है, 3 गल्फ है, एक है गल्फ ऑफ कच्छ, दूसरा है गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ मन्नार, इस तरह 3 खाड़ी है। अब भारत में टोटल 28 स्टेट प्रेजेंट 2022 में भारत में 28 राज्य हैं, ओके, एंड 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज। केंद्र राज्य मीन्स रियासत, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज मीन्स केंद्र शासित प्रदेश, मरकजी इलाके, ओके। अब ये 28 स्टेट कौन सी है? देखिए, ऑलरेडी पहले JK था जम्मू एंड कश्मीर, उसको जम्मू एंड लद्दाख किया गया, तो ये अब स्टेट से हट चुका है। तो अरुणाचल प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, देन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु,
अब आंध्र प्रदेश के दो भाग हुए, एक तेलंगाना, एक सीमांध्र आंध्र। तो तेलंगाना यहाँ पर हो गया, ये सीमांध्र आंध्र। उड़ीसा, उड़ीसा के बाद इधर आते हैं हम वेस्ट बंगाल। ओके, वेस्ट बंगाल से हम इस तरह जाते हैं तो सिक्किम, फिर आते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और भारत के मध्य यानी सेंटर में है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ईस्ट में है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के ईस्ट में है झारखंड, जिसकी कैपिटल है रांची। ओके, और इधर जो है ये सेवन सिस्टर कहते हैं इन्हें, वेरी इंपॉर्टेंट राज्य है। सेवन सिस्टर हमें देखिए अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आइए आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। ओके, ये इस तरह जो है आपको 1 2 3 4 5 6 7 सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं 7 राज्य। और इनको जो है इधर भूटान है, बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है, ये पड़ोसी कंट्रीज है हमारे भारत के। भारत के नेबरिंग कंट्री मीन्स पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो देखिए हम सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद है चाइना, चाइना के बाद है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ओके, ये नेपाल, ये चाइना, ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये भूटान, और ये है बांग्लादेश। तो इस तरह हमें मैप स्टडी करना है, मैप रीडिंग करना है। जितना ज़्यादा आप ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, या बहुत सारी आप स्टडी करना चाहते हो तो मैप आपके पास होना चाहिए, तो आपको कोई भी चीज़ आसानी से याद रहेंगी। आप नदियों के नाम याद करना चाहते हो, या पर्वत पहाड़ों के नाम याद करना चाहते हो, माउंटेन या लेक्स या झीलों के नाम याद करना चाहते हो, या कोई हिस्टोरिकल चीज़ आप पढ़ रहे हो, तो मैप को पास में रखिए और देखिए, और आपको 100% वो जीके याद रहेगा। और पॉपुलेशन में देखिए, भारत की जो पॉपुलेशन है 2011 का जो सेंसस है तो 121 करोड़ थी पॉपुलेशन, और जबकि चाइना की पॉपुलेशन 134 करोड़। लेकिन 2022 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, 140 करोड़, और चाइना की 144 करोड़, 144 करोड़, मीन्स हम 4 करोड़ पीछे है चाइना से। उसी तरह भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य कौन सा है, यानी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, और सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम में है, ये सिक्किम राज्य है। उसी तरह भारत के एरिया में मीन्स रकबे में, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी स्टेट मीन्स राज्य, रियासत कौन सी है, राजस्थान। ओके, और राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर। उसी तरह सबसे एरिया में छोटा राज्य जो है वो है गोवा एरिया में, और एरिया में राज्य सबसे बड़ा राजस्थान। ओके, तो इस तरह भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, भारत की सबसे लंबी रिवर्स ये है गंगा, सबसे लंबी नदी है गंगा। ओके, और लार्जेस्ट में आता है बड़ी में तो वह है ब्रह्मपुत्र, यह है ब्रह्मपुत्र। इस तरह ब्रह्मपुत्र और गंगा बांग्लादेश में दोनों एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा बनाते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन। ओके, तो इस तरह अगर हम स्टडी करते हैं तो हमारा जीके स्ट्रांग होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई आपको क्यूरी या कोई क्वेश्चंस पूछना हो, या कोई आपको इन्फॉर्मेशन और कौन सा सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए ये वीडियो कैसा लगा, नॉलेजेबल है या नहीं है। और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, क्योंकि अगर आप कोई भी स्पर्धा परीक्षा पास करना चाहते हो
तो उसमें जीके एंड करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, और यही जो है आपको इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, कभी जीके से क्वेश्चंस मेंस में भी आते हैं, प्रीलिम्स में भी आते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।